Dear viewers, Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. आज हम लेक्चर नंबर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया उसमें हमने पढ़ लिया था न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिशन क्या होता है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हम बोलते हैं जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये वो मेथड्स होते हैं जिससे जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होता है वो हासिल करते हैं या एक्वायर करते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है ये वो मेथड्स होते हैं जहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो होते हैं वो एक्वायर करते हैं। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो ये खुद अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं या ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या ये अदर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो तभी हम बोलते हैं जो ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू फॉर्म्स। तो एक को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरे को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पहले आपको क्या याद रखना है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में? तो ये मेथड्स होते हैं। दीज आर द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग फूड मटेरियल। दीज आर द मेथड्स, these are the methods of acquiring, these are the methods of acquiring nutrition, these are the methods of acquiring nutrition or food material, these are the methods of acquiring food or न्यूट्रिशन। और जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अभी हमने बोला ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये खुद बनाते हैं अपना फूड मटेरियल, या वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ऑन दिस न्यूट्रिशन प्रोसेस। तो तभी हम बोलते हैं ये जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये होता है टू टाइप्स का। एक को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरे को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरे को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो क्या हमने बोला? हमने बोला जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकंड वन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहां पे जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है इसमें आपको क्या याद रखना है, यहां पे इस ऑटोट्रॉपिक में ये बेसिकली दो वर्ड्स हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं ग्रीक वर्ड्स। तो जैसे कल हमने बोला था फर्स्ट लेक्चर में कि जो न्यूट्रिशन जो है ये एक लेटिन वर्ड है। लेटिन जो है एक लैंग्वेज है जो कौन बोलते हैं? जो इटालियन पीपल बोलते हैं, या जो लेटिन जो है ये एक प्रोविंस है कहां पे? इटली में। तो वो लोग बोलते हैं। इसी तरह से आपको याद रखना है जो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये क्या होता है? ये एक ग्रीक वर्ड होता है। तो ऑटोट्रॉपिक इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। अब आपको क्या याद रखना है? ये जो ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक जो होता है आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जो यूरोप है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और वहां पे क्या होता है? वहां पे एक कंट्री है जिसको हम बोलते हैं ग्रीक कंट्री। जो जबान जो लैंग्वेज बोलते हैं ग्रीस वाले, वहां पे एक कंट्री है जिसको हम बोलते हैं ग्रीस। जो ये ग्रीस जो होते हैं ना वहां पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको हम बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज। तो ग्रीक लैंग्वेज ही में जो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो डिराइव हुआ है। तो हम बोलते हैं यहां पे ग्रीक में, ग्रीक में ऑटो का मतलब होता है, ग्रीक में ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ग्रीक ही में ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब है ये वो न्यूट्रिशन होता है, ये वो मेथड ऑफ एक्यूरिंग फूड मटेरियल होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट नहीं होते, दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरिंग फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म्स। तो इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं ये वो मेथड होता है नरिशमेंट का, न्यूट्रिशन का, जहां पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं। तो हम बोलते हैं यहां पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म्स synthesize their own food. Organisms synthesize their own food. और ये जो फूड जो होता है ये बेसिकली होता है, यहां पे ये याद रखना है, ये ऑर्गेनिक फूड होता है, ये ऑर्गेनिक फूड होता है। तो ऑर्गेनिक हमने कल बोला ये वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होते हैं, या हम ऑर्गेनिक फूड उस फूड को बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आफ्टर सिंथेसिस वो प्रेजेंट होता है। तो हम बोलते हैं जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यहां पे ये अपना फूड खुद बनाते हैं। तो अब मसला है यहां पे ये किससे अपना फूड बनाते हैं, जिस फूड मटेरियल से, जिस सबस्टेंस से ये फूड बनाते हैं उन सबस्टेंसेस को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल्स, या उन सबस्टेंसेस को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। तो हम बोलते हैं ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं यहां पे ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करते हैं अपना ओन फूड फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। वो आपको इसमें याद रखना है, द ऑर्गेनिजम्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो फूड क्या होता है, वो होता है ऑर्गेनिक, लेकिन कहां से बनाता है, फ्रॉम ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। जो ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस जो होता है यहाँ पे, या जो कल भी हमने बोला था लेक्चर नंबर 1 में हमने बोला था, वो यहाँ पे होता है वाटर होता है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको हम बोलते हैं CO2। तो ये दोनों के दोनों सबस्टेंसेस जो होते हैं ये कहलाते हैं रॉ मटेरियल्स ऑफ दिस ऑर्गेनिक फूड, या हम बोलते हैं ये रॉ मटेरियल्स एक्ट करते हैं किसमें, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। तो हम बोलते हैं अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं और वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, दैट मीन्स these organisms are independent, these organisms are independent on other organisms, these organisms are independent on other organisms। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स, नेक्स्ट पॉइंट, जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिजम्स, वो हम एग्जांपल देंगे तो हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स हम बोलते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स में आपको क्या याद रखना है, और इनकी एग्जाम्पल, तो हम बोलते हैं जो ये प्लांट्स होते हैं, प्लांट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इसी तरह से प्लांट ही की एक कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं एल्गी। जो एल्गी होते हैं ये एक एग्जाम्पल है, एल्गी जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सम प्रोटिस्ट्स, कुछ प्रोटिस्ट्स जो होते हैं जिसकी हम एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं यूग्लिना। यूग्लिना जो होता है ये भी क्या होता है, ये भी बेसिकली होता है, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो ऑटोट्रॉप भी होता है, हेटेरोट्रॉप भी होता है, लेकिन ये तो दिखाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये इसको हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में भी हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो इसी तरह से प्लांट्स होते हैं, एल्गी होते हैं, सम प्रोटिस्ट्स होते हैं, सम बैक्टीरिया होते हैं। कुछ किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी होते हैं ऑटोट्रॉप्स, वो भी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और अब हम बोलते हैं जनरल एक रिएक्शन इसके लिए, तो हम बोलते हैं यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जो एटमॉस्फेयर से यूजुअली आता है, और यहाँ पे जो वाटर जो होता है जो कहां से आता है, जो सॉइल से आता है,
ठीक, जो सॉइल से आता है और सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और जो सनलाइट होती है यहाँ पे, सनलाइट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का काम करता है वहां पे। और जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हम एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरे किस्म के पिगमेंट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज C6H12O6, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो भी लिबरेट होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रिएक्शन है, इसमें जो ये सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो अभी हमने यहाँ पे लिखा, जो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और या इन्हीं को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल भी, इन्हीं को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल भी, इन्हीं को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल भी। और जो यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो है ये एक्ट करता है यहाँ पे, शाबाश, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ये सिंथेसाइज होते हैं कहां से, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो अदर रिक्वायरमेंट्स होते हैं इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए, वो होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, वो सनलाइट होता है, और क्लोरोफिल भी होता है। क्लोरोफिल यहाँ पे एक्ट करता है एज अ पिगमेंट। तो हम यहाँ पे बोलते हैं जो क्लोरोफिल है ये पिगमेंट होता है, और इसका काम क्या होता है, ये ट्रैप करता है लाइट को, ये ट्रैप करता है सनलाइट को, या ये ट्रैप करता है सोर्स ऑफ एनर्जी को। ये इसका फंक्शन होता है क्लोरोफिल का। और सनलाइट जो होता है वो एक्ट करता है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या यहाँ पे है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में केमिकल रिएक्शन करवाता है, और उससे क्या हो जाता है, उससे हो जाता है ये कि ये ग्लूकोज बनाता है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे डायग्राम बनाई है। एक डायग्राम ये है कि यहाँ पे जो ये लीफ है, जो कि एक क्या होता है, एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, जहां पे यूजुअली क्या होता है, लीफ में सिंथेसिस हो जाता है फूड मटेरियल का। तो हम बोलते हैं जो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। वो इसीलिए ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि इनमें जो लीव्स होते हैं वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है फूड मटेरियल का। और यहाँ पे जो सन होता है, सन से आती है सनलाइट, और ये जो सनलाइट जो होता है ये एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर से आता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वहां पे पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स के थ्रू ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर करता है लीफ में, और फिर ये रिएक्शन होती है। और जो ये सॉइल होता है, सॉइल से आता है रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, और फिर ये लीफ में चला जाता है वाटर, और ये वाटर जो होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इस लीफ में कंबाइन होके क्या बनाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है। लेकिन कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको इस एग्जाम में कि वहां पे आपको आएगा ऐसे, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए। तो आपको वहां पे सिर्फ टिक करना है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। अगर वहां पे होगा रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, नहीं, आपको टिक किसको करना है, सिर्फ आपको वहां पे अगर ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो आपको उसी को टिक करना है। और यहाँ पे जो ये सनलाइट है और क्लोरोफिल जो है, बेसिकली क्या होता है, सनलाइट जो है कोई रॉ मटेरियल नहीं है, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एक हीट होता है वहां पे। और क्लोरोफिल जो होता है ये क्या होता है, ये इस सनलाइट को क्या करवाता है, ट्रैप करवाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है वो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाते हैं, पार्टिसिपेशन होता है। और आप देख सकते हैं इसमें जो ग्लूकोज जो होता है वो इन्हीं दो सबस्टेंसेस से बनता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, तो अब हम बोलते हैं ये था किसके बारे में,
ये सिंपल डेफिनेशन है किसके बारे में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब आपको याद रखना है सिंपली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन फूड मटेरियल, ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। लेकिन फिर हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, इनका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, इनमें यूजुअली क्या होता है, इनमें हम इसको कैटेगराइज करते हैं, इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो और ग्रुप्स में। तो हम बोलते हैं यहाँ पे जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के बिना पे, सोर्स ऑफ एनर्जी के बिना पे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं, एक कैटेगरी आती है इसमें फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक कैटेगरी को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरी कैटेगरी जो होती है उसको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम बोलते हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, ठीक, जो अभी हमने दिखाया यहाँ पे सनलाइट, ये क्या सनलाइट इसमें इन्वॉल्व होता है कि और कोई एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो उस बेसिस पे हम बोलते हैं जो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ये होता है टू टाइप्स का, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और सेकंड वन को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सिंपली आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, फोटोन, ग्रीक में फोटोन का मतलब होता है लाइट, फोटोन का मतलब होता है लाइट और सनलाइट। फोटोन का मतलब क्या होता है, फोटोन का मतलब क्या होता है, सनलाइट। हम बोलते हैं ये जो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ये वो न्यूट्रिशन होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो ये खुद अपना फूड है। तो अगर हम इनमें रिजेंबलेंस देखेंगे तो हम बोलते हैं यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, ये भी होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ही दोनों होते हैं ऑटोट्रॉप्स। इसका मतलब होता है दोनों, ये कैटेगरी भी और ये कैटेगरी जो है, ये दोनों के दोनों जो है अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है वो हम बोलेंगे आपको। तो हम बोलते हैं जब क्या होता है, जब सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो सनलाइट होता है, जब सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, सनलाइट होता है, उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम बोलते हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सिर्फ एक पॉइंट इसमें याद रखना है, सोर्स ऑफ एनर्जी इस किस्म की न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो होता है सनलाइट। वो क्या होता है, वो होता है सनलाइट। और जो बाकी रिएक्शन जो अभी हमने बोला यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, वो इसमें यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं। तो वो इसमें यूजुअली क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम बोलते हैं ये जो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, ये वो ऑर्गेनिज्म्स, वो ऑटोट्रॉप्स जो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिज्म्स और फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, इन ऑर्गेनिज्म्स को हम बोलते हैं, इन ऑर्गेनिज्म्स को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिज्म्स जो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आता है। इसी तरह से जो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल लिखा यूगुलीना का, ठीक, यूगुलीना जो है वो भी इसमें आता है। इसी तरह से एक और कैटेगरी आती है बैक्टीरिया की, जिनको हम बोलते हैं सयानो बैक्टीरिया। सयानो बैक्टीरिया जो है वो किस में आता है, वो बेटा आता है इस फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, जिनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। मैं रिपीट यहां पे कर रहा हूं, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, वो सनलाइट होता है। तभी हम इनको बोलते हैं सच ए न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉप्स। एंड बेस्ट एग्जांपल इज देयर these green plants, जो यूगुलीना होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, उन
उनको हम इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब दूसरा जो यहाँ पे है कैटेगरी, जिनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमो ग्रीक में कीमो का मतलब क्या होता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल। कीमो का मतलब क्या है? केमिकल। तो इससे पहले भी मैं आपको यहां पे बोल सकता हूं, ये जो एग्जांपल हमने यहाँ पे डायग्राम जो बनाई है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ये फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। दिस एग्जांपल इज एन एग्जांपल ऑफ फोटो, दिस डायग्राम इज एन एग्जांपल ऑफ फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाई है यहाँ पे, ये एग्जांपल है किसकी? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। यहाँ पे सनलाइट भी है, यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट भी है, यहाँ पे लीफ है, और यहाँ पे जो सबस्टेंस जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से आता है, वाटर जो होता है जो एक्ट करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। अब जो यहाँ पे देख सकते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो दूसरा हमने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया, ठीक है, जो कुछ बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है, इनकी भी एग्जांपल हम बोलेंगे। तो कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम छोटी बनाई है, आप इसको देख सकते हैं। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ये पहले जो होते हैं ना कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये भी होते हैं ऑटोट्रॉपस। अब हमने यहाँ पे लिखा ग्रीक में कीमो का मतलब होता है केमिकल सबस्टेंस, केमिकल सबस्टेंस। तो ये देखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो क्या दिखाते हैं? कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म्स को जो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म्स को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। उन ऑर्गेनिज्म्स को हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब देखिए बेटा, ये देखिए यहाँ पे एक बैक्टीरिया जो है जो एक्ट करता है कीमो ऑटोट्रॉप। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं, अब हम बोलते हैं यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो सनलाइट नहीं होता है, तो वहां यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, दैट इज अ केमिकल सबस्टेंस, दैट इज अ केमिकल। ये कोई केमिकल होता है। सोर्स ऑफ सबस्टेंस जो होता है वो कोई केमिकल होता है, वो कोई मतलब यहाँ पे क्या होता है? वो कोई मिनरल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मिनरल होता है, कोई मिनरल होता है। यहाँ पे देखिए आप, जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया जो है जो एक्ट करते हैं कीमो ऑटोट्रॉपस, जिनके एग्जांपल हम बाद में देंगे आपको। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या होते हैं? ये कहां पे प्रेजेंट होता है? डीप अंडर द सॉइल। ये कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपस, ये सॉइल के नीचे होते हैं, या ये मतलब ओशन बेड्स के ऊपर होते हैं, या मतलब उन जगहों पे होते हैं जहां पे अनअवेलेबिलिटी होती है सनलाइट की, लेकिन ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो इसका मतलब है इनको बनाना, अगर ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं तो ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, तो ये खुद अपना फूड बनाते हैं। तो हमने लेकिन उससे पहले पढ़ा कि यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, लेकिन इनके पास जब अब सनलाइट अवेलेबल ही नहीं है तो ये कहां से लाएंगे एनर्जी? वही आपको याद रखना है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं? ये एनवायरमेंट में जो मटेरियल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमने यहाँ पे बोला जैसे H2S होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रेट जो होते हैं वो भी मिनरल सबस्टेंसेस होते हैं जो हम अर्थ में ऑब्टेन करते हैं। अमोनिया जैसे सबस्टेंस होता है, आयरन जो होता है एज ए मिनरल, सल्फर जैसे सबस्टेंसेस होते हैं। तो हम बोलते हैं ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं? ये देखते हैं जो विसिनिटी में जो बहुत सारे इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस है, उनको क्या करते हैं? उन्हीं को ये यूटिलाइज करते हैं। ये कैसे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? ये जो बैक्टीरिया है, ये यहां से कुछ सबस्टेंसेस सिक्रीट करता है, जिनको हम बोल सकते हैं एंजाइम्स। ये एंजाइम्स रिलीज करता है, ये कुछ केमिकल्स होते हैं, इनकी बॉडी से ये क्या होते हैं? केमिकल सिक्रीट करते हैं। फिर ये क्या करते हैं? इस इनऑर्गेनिक सबस्टेंस को फिर ये ब्रेक करते हैं, ये इस इनऑर्गेनिक सबस्टेंस को ब्रेक करते हैं, या इसको हम बोलते हैं ये ऑक्सीडाइज उसको करते हैं, ब्रेक करते हैं या ऑक्सीडाइज करते हैं। उससे क्या हो जाता है? जो ये ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है, जब भी कोई चीज ब्रेक होता है, जब भी कोई केमिकल सबस्टेंस ब्रेक होता है, तो वहां से एनर्जी निकलती है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो, नाइट्रेट हो, अमोनिया हो, आयरन हो,
सल्फर हो, जब इसके ऊपर कुछ केमिकल्स गिरते हैं जो कौन डालते हैं, जो ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स डालते हैं, उससे क्या हो जाता है, उससे उनकी बॉडी से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। और यही जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, वो इस एनर्जी को क्या करते हैं, वो इसको यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वो इसको यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तभी हम बोलते हैं इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब अनअवेलेबिलिटी होती है सनलाइट की, तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जब उनके पास सनलाइट नहीं होता है, वो क्या करते हैं, वो उस वक्त वो कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं उनकी बॉडी से। एंजाइम केमिकल्स होते हैं, वो जब सिक्रीट करते हैं, वो उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर गिरता है। जब वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर वो गिरता है, वो इसको डिग्रेड करते हैं, ब्रेक करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। और फिर जो ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है, वहां से क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। और वो उसी एनर्जी को फिर क्या करते हैं, वो इसको यूटिलाइज करते हैं। और जब उसको वो यूटिलाइज करते हैं, तो वो फिर उससे दिखाते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आप याद रख सकते हैं, जो ये फोटो और कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, इसमें भी आप याद रख लीजिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, या बाकी बाकी सब्सटेंस जो होते हैं, वो मिल जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दिस सनलाइट, ठीक, एंड इन प्रेजेंस ऑफ दीज पिगमेंट्स, ठीक है। और वो भी क्या बनाते हैं, वो भी यहाँ पे बनाते हैं ग्लूकोज। तो यहाँ पे भी ये सिंथेसाइज करते हैं C6H12O6, या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, वो इनको क्या करते हैं, वो इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो तभी हमने लिखा यहाँ पे ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ग्रीक में कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, इन ऑर्गेनिज्म्स को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। और यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, केमिकल होता है। वो केमिकल जो होता है, वो होते हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ एनर्जी, जिनको हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रेट्स होते हैं, अमोनिया होता है, आयरन होता है, सल्फर होता है। इन जैसे मिनरल्स को ये इस्तेमाल करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं। जब उनको ब्रेक करते हैं, फिर ये एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है, बराबर ये सनलाइट की तरह एनर्जी होता है। और फिर ये जो कीमो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, वो इसको यूटिलाइज करते हैं और फिर इससे अपना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। तो अब इसमें जो मेन है, जो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, इसमें जो ये कीमो ऑटोट्रॉप्स है, इनकी एग्जांपल याद रखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है सल्फर बैक्टीरिया, ये पूछा जा सकता है, सल्फर बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ कीमो ऑटोट्रॉप, या फोटो ऑटोट्रॉप, या हेटेरोट्रॉप। तो ये होता है एग्जांपल, सल्फर बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ, शाबाश, इज एन एग्जांपल ऑफ कीमो ऑटोट्रॉप। इसी तरह से आयरन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, या इसी तरह से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये भी एग्जांपल है। और कुछ ऐसे मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल जो होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट्स में रहते हैं, जहां पे टेम्परेचर जो होता है मोर देन 70 डिग्री 80 डिग्री होता है, वो भी दिखाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सट्रीमोफाइल्स, एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल जो होते हैं ना, वो एडवर्स कंडीशंस में रहते हैं, जहां पे सॉल्ट कंसंट्रेशन, सैलाइन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, उन कंडीशंस में रहते हैं। या कुछ और की बैक्टीरिया, और की बैक्टीरिया, और की बैक्टीरिया जो होता है, वो भी किस में आता है, वो भी आता है इस कैटेगरी में, जिनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। और हम रूटीन वाइज आपके सामने लाएंगे, बहुत सारे जो अपलोड करेंगे इस जो आपका ये एग्जाम है, उसके बारे में हम बहुत सारे जो ये साइंस के जो टॉपिक्स हैं वो अपलोड करते जाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि आपके जो ये मेरे जो ये वीडियोस हैं वो आपकी नोटिफिकेशन में आएंगे। थैंक्स।